दोस्तों, भारत जल्द ही बनने वाला है हिंदू राष्ट्र। अब भारत में गैर सनातनियों को नहीं मिलेगा वोटिंग का अधिकार। भारत में विद्वानों के एक बड़े समूह द्वारा किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का संविधान का निर्माण। क्या है भारत के हिंदू राष्ट्र बनने की पूरी प्रक्रिया, चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि इस बात से जिहादियों में खलबली सी मच गई है। पूरा जमात सख्ते में आ गया है। जिहादियों की क्या हालत होने वाली है, चलिए आपको बताता हूँ। संतों और विद्वानों का एक वर्ग हिंदू राष्ट्र के रूप में भारत के संविधान का मसौदा तैयार कर रहे हैं। 2023 के माघ मेले के दौरान आयोजित होने वाले धर्म संसद में इसे पेश किया जाएगा। इसी वर्ष फरवरी में जो धर्म संसद आयोजित हुई थी, उसमें भारत को अपने स्वयं के संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। वाराणसी स्थित शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि 30 विद्वानों के समूह द्वारा आधिकारिक संरक्षण में इस संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान 750 पृष्ठों का होगा और इसके प्रारूप पर अब व्यापक रूप से चर्चा की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श और वाद विवाद होगा। इसी आधार पर 300 पेज के आधे संविधान को प्रयागराज में होने वाले माघ मेले के दौरान धर्म संसद में जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 32 पेज तैयार किए गए हैं, जिसमें शिक्षा, रक्षा, कानून व्यवस्था, मतदान की व्यवस्था जैसे अन्य मूल व्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। ये तो हो गई संविधान के मसौदे पर चर्चा। लेकिन नवनिर्मित संविधान में ऐसा क्या होने वाला है जिससे पूरा जिहादी जमात खलबला गया है, चलिए बताता हूँ। इस हिंदू राष्ट्र संविधान के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली की बजाय वाराणसी होगी। इसके अलावा काशी में धर्म संसद बनेगा। मसौदे को तैयार करने वाले समूह में हिंदू राष्ट्र निर्माण समिति के प्रमुख कमलेश्वर उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील VN रेड्डी, रक्षा विशेषज्ञ आनंद वर्धन समेत अन्य बड़े बड़े लोग शामिल हैं। संविधान के कवर पेज पर अखंड भारत का नक्शा है, जिसके माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे अन्य देशों को भारत से इन जिहादियों के कारण अलग कर दिया गया, जो एक दिन विलय हो जाएंगे। मसौदे के अनुसार जिहादी और ईसाई धर्म के लोग वोट देने के अधिकार को छोड़कर बाकी सभी अधिकारों का मजा ले पाएंगे। वहीं हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख नागरिकों को 16 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद मतदान का तथा 25 वर्ष पर चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होगा। धर्म संसद चलेगा, जिसके लिए 543 सदस्यों का चुनाव पूरे देश से किया जाएगा। दंड की न्यायिक प्रणाली त्रेता और द्वापर युग पर आधारित होगी। वहीं शिक्षा के लिए गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित किया जाएगा और शिष्य को आयुर्वेद, वैदिक गणित, नक्षत्र, भूगर्भ, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाएगी। प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और कृषि को संपूर्ण कर मुक्त कर दिया जाएगा। इस संविधान के लागू होने के बाद का भारत कैसा होगा, इसके कल्पना मात्र से ही रोम रोम आनंदमय हो जाता है और जिहादियों का रोम रोम खलबला जाता है। तो आपसे विनती है कि जिहादियों को खलबलाने तथा हिंदुओं को जागृत करने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और नाम स्क्रीन पर शो होता मिल जाएगा। धन्यवाद।